वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम नए तरीके से पोस्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप इनशॉट आप ओपन कर लें, वहाँ पे फ़ोटो में आ जाए और न्यू में आ जाए और वहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लें। ठीक हो गया। तो ये चॉइस आपकी अपनी है कि अपने पेज को मतलब बैकग्राउंड उसका वाइट रखना है, ब्लैक करना है, नीचे से ग्रेडियंट को लेना है या फिर अपने क्या करना है। ठीक हो गया। तो मुझे अमूमन वैसे वाइट पसंद होता है, लेकिन आज मैं ग्रे ले लेती हूँ। ओके। तो ग्रे बैकग्राउंड लेने के बाद जो है ना, वो मैं आपको आज एक नई चीज़ बताऊंगी। तो इसे लेने के बाद हम जो है ना, वो यहाँ पे आपको साथ में ये स्टिकर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। हमने आज इधर जाना है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे स्टिकर में जाएंगे और स्टिकर के बाद जो है ना, यहाँ पे आपको ये वाला इमेज वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो इमेज यहाँ पे क्लिक करना है और इसके यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ना एक कट आउट वाला ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो अगर हम इधर जाएंगे तो इधर हम जाए तो ये है कि हमें पिक्चर्स को पहले कट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर आपने डाउनलोड करनी अच्छी लग रही है, तो मुझे ये वाली ठीक लग रही है, मैं इसका कट आउट ले लेती हूँ। ये नेचुरली खुद बहुत कट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप उनकी शेप्स चाहें, मतलब सर्कल में लेना है, अगर कोई छोटा हो कट आउट तो आप वो शेप्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन चूंकि मैंने फुल पिक्चर लेनी है तो मैं AI मतलब फुल ही रखूँगी। इसे ओके कर लूँगी। तो इसे ओके करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने कोई साथ में लेबल लगाना है, उसका बैकग्राउंड करना है, या फिर कुछ मतलब ऐसे लगानी है चीज़। तो मैं इसे मतलब कि कोई भी चूज़ नहीं कर रही, मैं सिंपली रखूँगी। तो ये हमारा कटआउट तैयार हो गया। तो इसे हम अपनी मर्जी से अपनी पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। देखा। अब मैं दोबारा स्टिकर की तरफ आती हूँ और मैं फिर जो है ना, वो इमेज की तरफ जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं कट आउट की तरफ आती हूँ। तो कट आउट की तरफ आने के बाद आपकी अपनी मर्जी है कि आपने जिस तरह की मतलब पिक्चर्स लेनी हो। मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड की हुई थी, तो मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है। इसे इसका कट आउट लेने के बाद मैं ओके कर लूँगी और इसको भी मुझे ये बिल्कुल सिंपली ठीक लग रही है। ठीक हो गया। तो इसे लेने के बाद ओके करूँगी। ओके करने के बाद इसको अपनी मर्जी से के हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। अब मैं आती हूँ टेक्स्ट की तरफ। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ था, मैं वो लिख देती हूँ। मदीना का सफ़र हमारी किस्मत में लिख दे। तो इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें, ब्लैक है, वाइट तो है उस पर नहीं। ठीक है, ब्लैक हो गया। ओके। तो अगर आप ये मैं ब्लैक रख लेती हूँ। तो इसका मुझे लग रहा है मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए, मैं फ़ॉन्ट की तरफ आऊँगी। तो ये अनमजरा वाला मुझे पसंद है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक हो गया। तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रख दूँ कि मतलब कि मैं जा रही हूँ, तो ये भी ठीक रहेगा। और इसके बाद हम अगर आपने कोई अपना लोगो वगैरह बनाया हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसको लोगो वगैरह अप्लाई करने के लिए, जैसे मैं पहले भी बताया था आपको, कि उसके लिए यहाँ पे आपको ये वाला सॉरी ये वाला पिप वाला नज़र आ रहा होगा, तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसे यूज़ करने के बाद मतलब इसमें आएंगे तो यहाँ पे मुझे मेरा लोगो बना हुआ है, जो कि अगर आपने अपना नाम लिखना है तो अपना नाम लिख लें। मैं चूँकि आजकल वो चैनल बना हुआ है, उसके लिए पोस्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो ऑल अबाउट इस्लाम के हवाले से मैं यहाँ पे ये लोगो पेस्ट कर दूँगी। ठीक हो गया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ आपके आपने इसका साइज़ छोटा करना है, बड़ा करना है, या फिर कैसे करना है ना, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारी पोस्ट बन के तैयार होगी, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। तो